अस्सलाम वालेकुम जूले। गुलजार अहमद फिर एक बार आया हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। आज सुबह सुबह मैंने फिर एक सोशल मीडिया पे हमारे एक न्यूज़ देखा, आपने एक चैनल पे हमारा कारगिल टुडे पे हमारे जास्कर के काउंसलर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पे। तो जास्कर के काउंसलर साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे एमपी साहब ने जो है उनको डिस्ट्रिक्ट के वादे किया था और आज तक डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया, और इलेक्शन के नज़दीक आने वाले हैं और हम इलेक्शन में दिखाएंगे, हम बताएंगे और वहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ बातें कह रहा है काउंसलर साहब। जब इलेक्शन नज़दीक आ गया, जब इलेक्शन बहुत करीब आ गया, अब 2 महीना रह गया कोड ऑफ कंडम के लिए, आपको आज डिस्ट्रिक्ट की याद आ गया सर। हाँ सर, आज आपको डिस्ट्रिक्ट की याद आया कि बीजेपी ने ये नहीं कर रहा है, बीजेपी वो नहीं कर रहा है, एमपी ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर, आपको आज याद आया जब इलेक्शन नज़दीक आया सर जी। देखिए सर, हम तो गरीब आदमी है, हम तो बोलते रहेंगे, और इसमें देखिए सर जी, हम तो फ़कीर आदमी है। हमारा आगे पीछे दाएं बाएं कोई ना रोने वाला है ना कुछ नहीं, हम तो अकेला आदमी है सर। इसीलिए हम बोलते रहेंगे, हर किसी के लिए बोलते रहेंगे सर। जो गलत है तो हम गलत बोलेंगे, सही है तो सही बोलेंगे सर जी। शायद हमारे बोला होगा एमपी साहब ने कि डिस्ट्रिक्ट जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट देंगे, बीजेपी ने कहा होगा डिस्ट्रिक्ट देंगे। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कहा था। नुब्रा को भी कहा होगा डिस्ट्रिक्ट देगा, द्रास को भी कहा होगा डिस्ट्रिक्ट देगा सर। जिन्ना जांस्कर को डिस्ट्रिक्ट से फ़ायदा होना था, उससे ज़्यादा तो फ़ायदा आज जांस्कर के भाई लोग उठा रहे हैं। आज हमारे जांस्कर में कितने काम हो रहा है, कितने करोड़ों अरबों का काम हो रहा है सर। इतने इतने अरबों करोड़ों का भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे टेंडर लगा रहा है। इतना पैसा तो सर हमने सिर्फ सपने में सुना है सर। देखा तो चलो, हम गरीब आदमी है, हम मजदूर आदमी है, हम कभी देखा नहीं इतना पैसा। मगर इतना इतना पैसे का वहाँ बात कर रहा है, इतना पैसे का वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा है वो जीपी? क्यों पूरा काम वहाँ कर रहा है, इतना काम कर, और कितना काम करना चाहिए सर जी। कारगिल से लेके जांस्कर तक इतना अच्छा रोड बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी बना रहा है, वो एमपी साहब बना रहा है, बीजेपी बना रहा है, और किसने बनाया? 70 साल में आपने कारगिल और जांस्कर का आपने रोड नहीं बनाया। हम ड्राइवर आदमी है सर, हमें पता है कि जांस्कर का रोड क्या था। ठीक है सर जी। जांस्कर जब कारगिल से जांस्कर निकलता था ना, पैसेंजर तो छोड़ो, ड्राइवर रोता था जांस्कर जाने के लिए। आज जांस्कर के लिए ड्राइवर सब हंस हंस के क्यों जा रहा है सर, खुशी खुशी क्यों जा रहा है? क्योंकि रोड अच्छा है। ये रोड बनाया है तो नरेंद्र मोदी भाई ने बनाया है, और हमारे एमपी साहब की बदौलत बना है। और जांस्कर के हमारे जितने हमारे एमपी साहब पार्लियामेंट में, जितना जांस्कर के अब हमारा एमपी साहब वहाँ पे आवाज़ उठाता है, इतना तो किसी के भी नहीं उठाता होगा। अब क्यों बदनाम करना चाहते हैं सर एमपी साहब से? आपका क्या है? एमपी साहब इतना, जितना हमारे एमपी साहब एक छोटा बच्चा है, तो आप उसके ऊपर कुछ भी बोलते जाएगा? आप लोगों ने क्या किया 70 साल में? सर आप अपना ही कांग्रेस, आप एनसी का ही आप बात कीजिए ना, आपने क्या किया इतना साल में? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने और एमपी साहब ने जांस्कर में बहुत डेवलपमेंट काम किया है सर। बहुत से बड़े बड़े टेंडर लगाया हुआ है। जांस्कर के जितने भी टूरिज़्म अभी आता है, बाइक वाले आते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई पूरे लद्दाख के अंदर जो है जांस्कर बहुत टॉप है, जांस्कर में बहुत फैसिलिटीज़ है, जांस्कर में बहुत अच्छा है, जांस्कर में ये। तो जांस्कर के लोगों को कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं इलेक्शन के टाइम हम दिखा देंगे, इलेक्शन के टाइम हालात ख़राब हो जाएंगे। क्या हालात ख़राब हो जाएंगे सर? जांस्कर के लोग, हमारे बुद्धिस्ट भाई लोग, मुस्लिम भाई लोग, सब अक्लमंद है सर। वहाँ जितना हमारे जांस्कर के काउंसलर है, लकपा साहब है, जितना वहाँ काम कर रहे हैं, सबको पता है। अभी तक पूरा दिल्ली में हमारे जांस्कर के जो बीजेपी है, पूरा दिल्ली घूम के आ रहा है जांस्कर के लिए। आप कितने बार गया? आप कहाँ गया जांस्कर के लिए आवाज़ उठाने के लिए? आप बोल रहा है कि हिल कौंसिल में पावर नहीं दिए, तो आप क्यों बैठा हिल कौंसिल में आज तक? 5 साल तो आपको नज़र नहीं आया कि हिल कौंसिल में पावर नहीं? अरे एक अनपढ़ आदमी को पता है हिल कौंसिल में कमज़ोर, हिल कौंसिल में कुछ चलता ही नहीं है बोल के। मेरे जैसा मजदूर आदमी, मैं एक मजदूर आदमी, मुझे पता है हिल कौंसिल में कुछ कुछ पावर है ही नहीं है।
अरे फिर आपको पता था हिंद कौंसिल को ख़त्म करना चाहता है, हिंद कौंसिल में कुछ है ही नहीं, तो आप तो 5 साल बैठा आपने, तो अब अभी इलेक्शन नज़दीक आया तो आपको हिंद कौंसिल में कुछ वो नहीं लग गया, हाँ, हिंद कौंसिल में कुछ नहीं है, पावर नहीं दे रहा, ये नहीं दे। सर पावर बहुत दिया है सर, अब क्या चाहते हो फिर? 5 साल तो आप बैठा वहाँ कुर्सी पे, आप सीसी के वहाँ पे कुर्सी पे बैठा, आपको तो उस टाइम तो आपको पता नहीं चला कि कौंसिल में पावर नहीं। जब आपको लगता था कि आपको कौंसिल में पावर नहीं दिया, पावर कौंसिल का पावर ख़त्म कर रहा है, तो आप किस लिए बैठा वहाँ पे? आज तक आपको ज़ांस्कर का आपको इतने काम जो बीजेपी ने किया है, सर थोड़ा तारीफ़ करो ना सर, थोड़ा एक काम को तो ये बीजेपी ने किया है बोल के आप बता सकते हो सर, ये गलत बात है सर। आपको मेरे बात बुरा लगेगा सर, ठीक है, आप जो भी मुझे जो भी बोलना है आप बोल सकते हो सर मेरे को, मगर आप टॉपिक बहुत गलत किया है सर। पूरे लद्दाख के अंदर जितना डेवलपमेंट काम, जितना काम, जितने बड़े-बड़े काम ज़ांस्कर में हो रहा है सर, कहीं नहीं हो रहा है सर। हमारे द्रास नेशनल हाईवे रोड पे है सर, नेशनल हाईवे रोड पे गेट ऑफ लद्दाख है सर, ठीक है सर। हमारे फिर द्रास में तो फिर जितना काम ज़ांस्कर में हो रहा है उतना काम तो फिर हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। ये सर ये बात गलत है सर, जो काम किया है सर उसको किया बोलना चाहिए सर, बहुत काम किया है। तो आप बोल रहे हैं 2 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट दिया तो फिर नहीं तो हालात ख़राब हो जाएगा, ये कौन सा बात हो गया सर? ये बात आप टॉपिक बहुत गलत छेड़ रहे हो सर, ये गलत बात है आपका। एमपी साहब ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है एमपी साहब ने। जितना लद्दाख के एमपी ने काम किया है पूरे लद्दाख के लिए किसी ने नहीं किया है सर। अब लोगों को उकसा रहा है सर, अब लोगों को वो कर रहे हैं सर। 5 साल, अभी 10 साल बीजेपी की सरकार आ गया, देखो ज़ांस्कर में क्या प्रॉब्लम हुआ ज़ांस्कर में, पहले कितने प्रॉब्लम होता था, हमें पता नहीं है सर, कि हम कारगिल के रहने वाले हैं सर, हम कोई दिल्ली, बम्बई के रहने वाले नहीं है सर। आज ज़ांस्कर के लोग जितने खुश हैं, ज़ांस्कर के लोग जितने अच्छा तरक्की कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा है सर। ये बात बहुत गलत कहा सर आपने। और ख़ासकर आपने कहा टारगेट ले लिया आपने एमपी साहब को कि इन्होंने वहाँ पे आया था, डिस्ट्रिक्ट की बातें किया। अरे डिस्ट्रिक्ट देना एमपी साहब के हाथ में होता तो पूरा लद्दाख को अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट देगा। एमपी साहब का अगर हाथ में होता तो एमपी साहब के ऊपर भी तो अफ़सर है ना भई। एमपी साहब तो जितना कोशिश कर रहे हैं वहाँ ज़ांस्कर के बारे में पार्लियामेंट में बता रहा है, और कितना बताना है और? आपने क्या किया अब ये गिनती कीजिए ना, आपने क्या किया ज़ांस्कर के लिए वो बताइए। आपको लगता है 5 साल में आपको जब कौंसल कमज़ोर हो रहा था, तो आपने 5 साल में इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया भाई कौंसल ख़त्म हो रहा है, कौंसल में कुछ पावर नहीं। अब तो तब तो आप इलेक्शन नज़दीक आने लग गया तो आपको बोला कि कौंसल में पावर नहीं है। ये बात बहुत गलत है सर। जुले सलाम अलैकुम।